हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्केचिंग संडे सीरीज़। मेरा नाम है आदर्श और मैं काफ़ी टाइम पहले से यह सीरीज़ रन कर रहा हूं, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा समझा, अलग अलग सब्जेक्ट को लेके स्केचिंग की और जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको क्लियर करते हुए सारी चीज़ों को समझा। लेकिन कुछ लोग अभी जो नए हैं वो एकदम बिगनर हैं, तो शायद उन लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे स्केचिंग करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम मेनली जो लोग थोड़ा इंटरमीडिएट हैं, थोड़े टाइम से स्केचिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो है। लेकिन जो कम्प्लीटली बिगनर हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। वैसे 2 अनाउंसमेंट है जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एक तो स्केचिंग से लेकर है और दूसरी एक और अनाउंसमेंट है जो अभी आपके लिए सरप्राइज़ है, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए अभी हम लोग एक ह्यूमन फिगर की हेल्प से समझते हैं कि स्केचिंग के बेसिक्स को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं स्केचिंग के दौरान, और स्केचिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक फीमेल का फिगर लिया है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें जो फेस है वो एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है और जो उसकी पोजीशन है बैठने की वह थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, लेकिन जो प्रोसेस है उसको ध्यान से देखिएगा। ये सबसे पहले देखिए हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा मोटिव ये नहीं है कि हम एग्जैक्टली उस चीज़ को कॉपी करें। देखिए फेस ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें राउंडनेस कर्वनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम पहले उसको करते हैं सिंप्लीफाई स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करके। फिर हम बाकी चीज़ों को फ्लो के अकॉर्डिंग करते हैं। हालांकि हम चेहरे को एक फ्लो में भी बना सकते हैं, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए उसको पहले स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करते हैं। और उसको सिंप्लीफाई करते टाइम कुछ चीज़ों का याद रखना ज़रूरी है कि हम अपने टूल को थोड़ा लाइटली चलाएं, क्योंकि जब हम उसको डार्क चलाते हैं तो उसकी वजह से मार्क जो है पेपर पर छूट जाते हैं, और पेन का यूज़ करते हो तो वहाँ पे उसको इरेज करना पॉसिबल ही नहीं है। तो यही सारी चीज़ें आप स्केचिंग में फोकस करते हो। और स्केचिंग का बेसिक मतलब होता है कि जहाँ पे हम क्विक फॉर्म में ड्राइंग करें। तो यहाँ पे जैसे कि हम क्विकली चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें केवल फील को कैप्चर करना है, ना कि एग्जैक्ट हर एक चीज़ सेम हो। स्केचिंग की टाइमिंग्स भी अलग होती है कि आप किस रीजन से स्केचिंग कर रहे हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हाथ किस तरह से मूवमेंट में है, तो उसकी अकॉर्डिंग मैं जो है लाइंस को खींच रहा हूँ। अब लाइंस को किस तरह से खींचना है, कैसे उसमें फ्लो के साथ काम करना है, इसके लिए हम लाइन क्वालिटी की एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे कि हमारे लाइंस में फ्लो आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोपोर्शंस जजमेंट एबिलिटी। अगर आप प्रोपोर्शंस को सही से जज कर पा रहे हो तभी आपकी वहाँ पे लाइन क्वालिटी का मतलब है। क्योंकि देखिए अगर आपको मान लो ये अल्फ़ाबेट लिखना ही नहीं आता, फिर उससे आप ना शायरी लिख पाओगे, ना गाना लिख पाओगे, ना कुछ लिख पाओगे। लेकिन आपको अल्फ़ाबेट्स अच्छे से लिखना आता है, उनका यूज़ करना आता है, तो आप उसके अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो मेन चीज़ है कि आप पहले अपने प्रपोर्शंस को फोकस कीजिए कि कौन सी चीज़ किसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, लेंथ क्या है उसकी, हाइट क्या है, विड्थ क्या है उसकी। अगर मैं इस चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करूं या इसकी डार्कनेस को दूसरी चीज़ से कंपेयर करूं तो वह कितनी डार्क है, कितनी लंबी चौड़ी है। ये सारी चीज़ों को हम एक दूसरे से कंपेयर करके ही ड्रॉ करते हैं। तो यही सारी चीज़ें अगर आप करना सीख गए तो फिर उसके बाद लाइन क्वालिटी के बारे में हम इम्प्रूव करते हैं, उसको लाइन क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो स्केचिंग में जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं क्विकली चीज़ों को एक फ़्लो के साथ काम कर रहा हूँ। अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में भी हम वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि मेन गोल हमारा क्या है कि चीज़ों को सही तरीके से फील को कैप्चर करें। यहाँ पे हम केवल चीज़ों के फील को भले ही कैप्चर कर रहा हूँ, लेकिन वो फील भी सही तरीके से कैप्चर होना भी ज़रूरी है। और जो जैसे कि मैंने बोला कि हम अपने टूल को लाइटली चलाते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब हम आउटलाइंस खींचते हैं तो वहाँ पे हर एक आउटलाइन की अपनी एक वैल्यू होती है, मतलब डार्कनेस होती है उसकी, जो उस कम्प्लीटली फील को ख़त्म कर सकती है। तो हम लाइन्स को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, एकदम से स्टार्टिंग से डार्क नहीं करते, क्योंकि जो डार्क एरिया होते हैं वहाँ की लाइन्स को हम फिर डार्क करते हैं जब हमें ज़रूरत लगती है। जैसे कि यहाँ पे मैं हैचिंग दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको यह सीखने की ज़रूरत नहीं है कि हैचिंग देते कैसे हैं। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स जो हम बोलते हैं वैल्यूज़ को देने के बेसिक्स, शेडिंग के बेसिक्स, उनको समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कितनी डार्क है, कितनी लाइट है, मुझे किस पार्ट को दिखाना है ताकि स्केच में फील आ जाए। क्योंकि इतने सारे वेरिएशंस आपके सामने रहते हैं जब आप कोई सी रेफरेंस को बनाते हो कि उसको एग्जैक्टली कॉपी करना पॉसिबल नहीं है। और आप किस टूल का यूज़ कर रहे हो यह भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि यहाँ पे हम पेन को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम
जो बहुत ज़्यादा डार्क या मिड रेंज में जो चीज़ें हैं उनको हम केवल मतलब वैल्यूज़ को देते हैं, ताकि जो एग्जैक्ट फील है वह आ जाए, और बाकी एरिया जो लाइट है उनको हम लाइट ही छोड़ देते हैं। अब हैचिंग में भी थोड़ी इस चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है कि सारी लाइन्स एक डायरेक्शन में रहें, एक फ्लो में रहें, जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारे आर्ट वर्क में एक फ़ील आता है, नेचुरल एनर्जी फील होती है। और यह चीज़ हर एक स्टेज पर होती है, चाहे आप फिर वैल्यूज़ को दो, चाहे आप जो लाइन्स खींच रहे हो वहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फीमेल फिगर को ड्रॉ करके दिखाया, स्केच करके दिखाया, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही इसी चीज़ को करो। आपकी एबिलिटी, मतलब जो आपकी काबिलियत कितनी है, आप किस तरह की स्किल लेवल है आपकी, आप उस अकॉर्डिंग से सब्जेक्ट को चूज़ करिए। यहाँ पे मेरा मोटिव केवल किसी रेफरेंस को समझाना नहीं है, यहाँ पे मेरा मेन मोटिव है कि मैं प्रोसेस को आपको समझा सकूँ। एक बार आप प्रोसेस को समझ गए, फिर आप ह्यूमन फिगर बनाओ, लैंडस्केप बनाओ, पोर्ट्रेट बनाओ, आप कुछ भी कर सकते हो। तो जो मैं 3 स्टेप बताता हूँ कि फर्स्टली सिंप्लीफिकेशन जो स्ट्रेट लाइन्स में होता है, उसके बाद हम उसमें राउंडनेस और कर्व्स को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में फाइनल स्टेज में हम वैल्यूज़ देते हैं। तो अगर आप इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से कवर करते हो, इन पर अच्छे से काम करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके वर्क में फ़ील आने लग जाएगा। तो आपको पहले तो देखना है, आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको करना है या नहीं करना है। अगर ट्राई कर रहे हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप ट्राई करके ज़रूर से देखिए। बस गलती होगी तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और फिर अपने स्किल लेवल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद आप इन चीज़ों को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो। अब जैसे कि मैं थोड़ी थोड़ी और देखते हुए कि कहाँ पे और थोड़ी हैचिंग ऐड कर सकते हैं, तो लाइटनेस डार्कनेस को ऑब्ज़र्व करते हुए मैं धीरे धीरे और थोड़ी बहुत अलग अलग एरियाज़ में जो है हैचिंग कर रहा हूँ। तो आपको मेनली वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि कहाँ पे कितनी लाइट डार्क है, कितनी लाइट है, और उसको एक दूसरे से कंपेयर करके सारी चीज़ों को प्लेसमेंट करनी है। जब आप इस चीज़ को कंपेयर करके सारी चीज़ों को करते हो तो उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव मेज़रमेंट। और यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हमें किसी भी आर्ट वर्क को बना पाने के लिए। आई होप कि आपको स्केचिंग के बेसिक्स क्लियर हुए होंगे और स्केचिंग के बारे में समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है कि इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कंटिन्यूस बेसिस पे करनी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन करें 4 दिन नहीं करें तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो ग्रोथ होगी वह बहुत स्लो होगी, स्लो से भी ज़्यादा स्लो होगी। लेकिन जब आप डेली स्केचिंग करोगे, भले ही 5 मिनट 10 मिनट जितना आप टाइम दे सको उतना दोगे, तो इससे होगा क्या है कि आपकी कंसिस्टेंसी के कारण आप धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी, और जो आपकी मिस्टेक होंगी उनसे भी आप सीखना सीखोगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा और अपनी स्केचिंग में इन पॉइंट्स को ज़रूर से कवर कीजिएगा, मतलब उसको अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके ज़रूर से देखिएगा। और जो अनाउंसमेंट मैं बताने जा रहा था, तो उसमें पहली तो ये है कि मैं इस चैनल पे एक सीरीज़ रन कर रहा हूँ जो कि शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ है, जिसमें हम स्केचिंग के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। मतलब पेपर्स, टूल्स, टॉपिक्स, कब कौन सा टॉपिक लेना है, कैसे हैचिंग करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे ड्रॉ करना है, सिंप्लीफाई करना है, एवरीथिंग, हर एक चीज़ को इस सीरीज़ में कवर किया गया है। और यह सीरीज़ अल्टरनेट डेज़ में आएगी, मतलब हफ्ते में 3 वीडियोस, और यह सीरीज़ 60 वीडियोस की है। तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। एंड सेकंड जो अनाउंसमेंट है वह थोड़ा एडवांस है, क्योंकि जब हम ड्राइंग पेंटिंग करते तो वहाँ पे हमारा कलर्स को सीखने का भी मन होता है। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले WWM वाटर कलर विथ मी एक सीरीज़ स्टार्ट की थी इस चैनल पे, जिसको मैंने काफ़ी टाइम से अभी जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बेसिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तो यह सीरीज़ भी अब मैंने वापस से कंटिन्यू की है, जिसका अभी एक मैंने नॉर्मल वीडियो जो किस तरह से वाटर कलर में हम काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, उसके बारे में वीडियो एक डाल रखा है। और आगे के वीडियो साथ में इसमें आएंगे। तो इस चैनल से अगर आप वाटर कलर में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।